नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि प्रैक्टिकल बुक कैसे भरा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी बुक ले लिए हैं प्रैक्टिकल का। क्लास 10th का ये BVD जो आता है एक गैस पेपर, उस गैस पेपर के साथ में ये प्रैक्टिकल बुक मिलता है जो कि साइंस का है। इस प्रकार आता है, लिखा हुआ रहता है प्रैक्टिकल बुक। तो आज हम इनका भरने को सिखाएंगे और भरने के साथ साथ आज हम इनमें चित्र कैसे बनाया जाता है। सभी लोग को चित्र में उलझा जाते हैं, चित्र नहीं अच्छी तरह से बना पाते हैं, जिसके कारण अच्छा नंबर नहीं मिल पाता है। तो आज हम चित्र बनाने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं और इसमें अच्छी तरह से आपको चित्र बनाने के लिए सिखाएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन कॉपी के इस किताब के साथ ये बुक है मेरे पास। इस बुक के साथ हमको मिलता है एक कॉपी, जो कि ये इस प्रकार कॉपी होता है। ये इस प्रकार कॉपी होता है जिसमें लिखा होता है विज्ञान प्रायोगिक पुस्तक। इसमें आप अपना नाम भर दीजिएगा, स्कूल का नाम भर दीजिएगा, रोल नंबर और क्लास सेक्शन सब भर सकते हैं। भरने के बाद जैसे आप इंटर में इसी प्रकार के भी भर सकते हैं। जैसे ही इसका हम पहला पेज उल्टाते हैं इस प्रकार, तो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो इससे पहले ही बना दिए हैं जिसमें इसमें पूरे डिटेल बताए हैं कि किस तरह से भरा जाता है। तो आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें चित्र बनाने के लिए सिखाएंगे आप लोग को। तो जैसे कि यहाँ पे विद्यालय का नाम पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख दिया। यहाँ पर कह रहा है प्रमाणित किया जाता है, छात्र या छात्रा जो है उसका नाम लिख सकते हैं, वर्ग लिख सकते हैं, रोल नंबर और सेक्शन यानी खंड लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप कब एग्जाम दीजिएगा वो लिखिएगा और रोल कोड और क्रमांक यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उनका रोल नंबर यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद पंजीयन संख्या लिखिएगा। लिखने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो है ये प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर मारेंगे वे सर, और यहाँ पे अपना अपना दिनांक लगाएंगे। तो इसमें आपको कोई कुछ करना नहीं है। जैसे ही थोड़ा पेज उल्टाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। तो आप इसमें यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। क्लास लिख लीजिएगा, रोल नंबर लिख लीजिएगा, विद्यालय का नाम दे दीजिएगा और यहाँ पे खंड यानी कि सेक्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद हम कुछ आते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिया रहता है जिसमें सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो इस तरह का सिलेबस है कुछ। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, इन सभी विषयों के बारे में दिया गया है। थोड़ा और हम आगे उल्टाते हैं तो हमको इस प्रकार का इंडेक्स मिलता है। इस प्रकार का इंडेक्स मिलता है भौतिकी का। तो इस इंडेक्स को हमें भरना होता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है प्रायोगिक संख्या और प्रायोगिक का नाम दे दिया गया है। इसी हिसाब से हमें आगे भरना होता है। भरने के बाद जब हम भरेंगे उसका डेट मार देंगे, पेज नंबर दे देंगे और टीचर का साइन होगा, रिमार्क होगा कि किस में कितना नंबर टीचर देते हैं, वो आपको यहाँ पे भर देंगे। ये आपको भरने का काम नहीं है, ये दोनों सिर्फ आप ये दोनों भर देंगे। इसके बाद जैसे ही हम इस साइड आते हैं, पेज के इस साइड, तो हमें कुछ इस प्रकार से नज़रा मिलता है। प्रायोगिक नाम, प्रायोगिक संख्या यहाँ 1 दे दिया गया। प्रायोगिक नाम यहाँ पे अपना पेज नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि ये पेज नंबर 1 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेज नंबर 1 और यहाँ पे डेट लिखिएगा। जब आप भरेंगे उस दिन का आप यहाँ पे डेट मार सकते हैं। डेट देने के बाद यहाँ पर है प्रयोग का नाम। प्रयोग का नाम यहाँ पे लिखा गया दूर अवस्थित वस्तुओं के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यानी कि इसमें अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करने का प्रतिबिंब द्वारा बताया जा रहा है। तो इसमें हम वीडियो बना चुके हैं इस सब भरने वाला। तो वीडियो आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है और बहुत लोगों ने उसे पसंद किया। तो चलिए इस प्रकार के वीडियो बनाया जा रहा है। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण आप इसी बुक से देखकर लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने बुक को यहाँ पर उल्टाया तो यहाँ प्रायोगिक संख्या 1.1 है, 1 आपको दिखाई पड़ता होगा। इस प्रकार से प्रायोगिक संख्या 1.1 और इसी प्रायोगिक संख्या में लिखा गया दूर अवस्थित वस्तुओं के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो आप इसी को, ये मेरा प्रश्न है और ये प्रश्न खुद यहाँ पे लिख दिया गया है कंप्यूटराइज, कंप्यूटर से ही लिख दिया गया। अब यहाँ पे आता है आवश्यक उपकरण या सामग्री।
आवश्यक उपकरण या सामग्री यहाँ पे लिख दिया गया। तो इसी प्रकार से इसमें आवश्यक उपकरण या सामग्री दिया गया है और यही वाला हम पूरा का पूरा उतार कर इसमें लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ सिद्धांत दे दिया और यहाँ पर भी सिद्धांत दिया गया है। इसी सिद्धांत को यहाँ से यहाँ तक लिखना होता है, यही सिद्धांत को यहाँ से लिख दिए। अगर सिद्धांत बहुत बड़ा है और ये लाइन बहुत 3 या 4 लाइन का नहीं अट पाता तो जितना तक हुआ उतना तक लिखकर आप इस तरह से डैश लगा सकते हैं। उसके बाद प्रयोग विधि यहाँ पे दे दिया गया, प्रयोग विधि लिखना है और यही फिगर आज हम बनाने के लिए सिखाएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। जैसे ही इस तरह हम पेज उल्टाते हैं तो ये वाला पेज हमें सादा मिलता है, ये वाला पेज सादा मिलता है और इसमें कुछ बचा हुआ वो लिख देते हैं। उसके बाद अवलोकन में हमें 3 बार प्रैक्टिकल किए हैं, प्रयोग किए हैं, तो 3 बार में कितना कितना पाठांक आया है वो सब हमें यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद औसत फोकस दूरी ज्ञात करना, जो कि मैंने यहाँ पे ज्ञात किया है और यहाँ पे लिख दिया गया है। और ये सब आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, किताब में ज्ञात कर दे दिया गया है, जैसे कि देख लीजिए। इसी प्रकार से आप उतार देंगे। सावधानियाँ बचा है तो सावधानियाँ आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सावधानियाँ लिख दिया गया, आपको सावधानियाँ से कोई मतलब नहीं। तो चलिए आज हम यही फोटो बनाने के लिए सिखाएंगे, उसके अगला भी सिखाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम आते हैं सबसे पहले अपना कॉपी के सादे पेज पे। इस साइड से हम यहाँ पे लिखे हैं और इस साइड में बताएंगे किस तरह से फिगर बनाना है। तो सबसे पहले फिगर बनाने के लिए हमें एक कट पेंसिल होना चाहिए। एक कट पेंसिल होने के बाद एक छोटा वाला या बड़ा वाला इंच होना चाहिए, इस प्रकार का स्केल। इसके बाद हम इसमें से देख कर नकल कर सकते हैं, नकल कर यहाँ पे हम बना सकते हैं। साइंस के विद्यार्थी हैं तो ये बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो हम उसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि किस तरह से बनाया जा रहा है, उसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा और बना लीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला ऊपर वाला जो लाइन है, ऊपर वाला स्केल, मैं इस पर स्केल बनाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा स्केल कैसे बनाए कि आपको सीधा ना हो। तो देखिए आपको इस साइड पेज के इस साइड वाला कुछ रेखा दिखाई पड़ता होगा, उसी को एक रेखा ले लीजिए और बना लीजिए, सीधा सीधा बन जाएगा, आपको कोई इसमें टेढ़ बाकुल नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने एक रेखा ले लिया हूँ और कुछ इस प्रकार से मैं बनाऊंगा स्केल। तो जैसे कि हमने एक लाइन यहाँ से खींच रहा हूँ, यहाँ तक आया, फिर हम इसी प्रकार एक छोटा लाइन ले रहे हैं, इस प्रकार से लेने के बाद इन दोनों को हम थोड़ा सा इस तरह से दे देंगे, इस तरह ऐसे करने के बाद ये जो स्केल है, इस स्केल में 10-15 तक होता है। आप जहाँ तक इसमें हटे वहाँ तक आप दे सकते हैं बड़ा वाला लाइन। तो मैंने इस प्रकार से दे रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार से दे दीजिएगा ताकि देखने में खूबसूरत लगे कि यह हाँ भाई ये स्केल है। 1 और 2 रेखा के बीच 10 लाइन होते हैं, आपको जितना लाइन हटे उतना दे सकते हैं। कितना 10 लाइन पुराते रहिएगा, बहुत ही दिमाग खर्चा हो जाएगा। इस तरह से आप लाइन पुरा दीजिए जितना पूरे। इसी प्रकार से आप दे दीजिएगा और इसी स्केल में थोड़ा और हम परिवर्तन बतला रहे हैं, वो भी करना है। करने के बाद बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा ताकि लगे कि हाँ स्केल पूरी अच्छी तरह से बना है। इस प्रकार से कर दीजिएगा, दोबारा रिपीटेशन कर दीजिएगा, बीच बीच में मंझला रेखा बना दीजिएगा। ऐसे बना दिए मैंने स्केल। स्केल बनाने के बाद हमें ये दोनों स्टैंड बनाना होता है, स्टैंड। तो हम स्टैंड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से हम ले रहे हैं और यह रेखा तक आना है हमको, ये यहाँ तक आना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर से लेंगे, यहाँ तक आए, फिर थोड़ा हल्का इंच को आगे बढ़ाएंगे और फिर में हमने यहाँ तक आ गए। ये मेरा एक स्टैंड बन गया इस प्रकार से। और इस स्टैंड के आप गोड़ा बनाने के लिए सीखे कि किस तरह से बनाया जाता है। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिख जाए। इसको थोड़ा सा टेढ़ा लाइन देना है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपको स्टैंड का जो गोड़ा होता है जिस पे खड़ा होता है स्टैंड, वो बन गया। अब इसे आप प्रेम से
कलर कर सकते हैं, रंग सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे एक साइड का तो स्टैंड मेरा बन चुका है, अभी इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर भी बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। हो गया। फिर इसे हम यहाँ से बंद कर देंगे और इसे भी उसी प्रकार से गोरा बनाएंगे, ऐसे 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 इस प्रकार से। फिर इसे आपको कलर करना है। मैंने इस प्रकार कलर कर दिए। कलर करने के बाद अब हमें पर्दा देना होता है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है स्टैंड पे एक पर्दा। इसे पर्दे को हमें देना है, तो हम पर्दा कैसे दें अब वो बतलाते हैं। इस प्रकार से दिया गया। तो अब आप स्टैंड बनाना सीख गए हैं, उसी प्रकार से आप स्टैंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधी सी रेखा खींच लेते हैं। रेखा खींचने के बाद हम फिर स्टैंड इस पे बना देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इसे कलर कर देना, एकदम स्टैंड की तरह लगेगा। और इसमें थोड़ा सा नीचा रहता मिटाने वाला, तो रबर नहीं है मेरे पास अभी, हम इसी में मेकअप कर देते हैं। ऐसे 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 इस प्रकार का एक पर्दा बना देते हैं, जो कि यहाँ स्केल को दर्शाएगा इस तरह। तीर का निशान मार दीजिएगा। इसमें डॉटेड लाइन मार दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये निकल गया, इसे मिटाना और इसे मिटाना होगा, जो कि मेरे पास अभी रबर उपलब्ध नहीं है। आप रबर साथ में रखिएगा तभी बनाइएगा। फिर एक और स्टैंड हमें बनाना होता है ये दर्पण के लिए। तो हम दर्पण के लिए एक और स्टैंड बना लेते हैं और इस पर हमें दर्पण को रखना है। कुछ उसका स्टैंड इस प्रकार बनेगा। फिर इसे हम रंग देते हैं इस स्टैंड को भी। और ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया। इस साइज का अवतल दर्पण होता है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर साइंस का वीडियो भी बनेगा। इस प्रकार अवतल दर्पण बन गया। अब क्या होगा कि खिड़की के बाहर से, इसमें प्रयोगता बता जा रहा है कि खिड़की से बाहर से प्रकाश आता है। तो खिड़की से बाहर से इस प्रकार प्रकाश आएगा, यानी कि किरण आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैंने एक किरण को ले लिया, फिर दूसरा किरण को ले लिया, फिर तीसरा किरण, यानी कि 3 किरण को मैंने यहाँ से लेकर चला हूँ बुक के मुताबिक। और तीनों किरण को मैंने पर्दे पर यहाँ पे दर्शाऊंगा। देखिए इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार, तीनों किरण इस तरह से आ रहा है, ऐसे मेरा फिगर तैयार है बनकर। अब इसमें सिर्फ नामकरण होगा, यानी कि नाम दिया जाएगा। तो नाम देने के लिए जैसे ये स्टैंड है, तो आप यहाँ स्टैंड, ये अवतल दर्पण है, इसे तीर के निशान लगाकर और बाहर में लिख सकते हैं अवतल दर्पण। फिर यहाँ दूरस्थ वस्तु, ये किरण जो आ रहा है दूरस्थ वस्तु, यहाँ पे आप बाहर निकाल कर लिख सकते हैं दूरस्थ
वस्तु से आती किरणें, इस प्रकार से। फिर ये वाला पर्दा है तो यहाँ पर हट जाएगा पर्दा लिखने में, तो यहाँ पर मैंने पर्दा लिख दिया हूँ। फिर ये वाला स्केल है तो हम इसे लिख देते हैं स्केल। बस इतना ही करना है और आपका फिगर तैयार हो चुका है। और इतना में ही आपका फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। इसमें कोई गलत नहीं कर सकता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया मिटाने के लिए, आप वो मिटा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे थोड़ा मिटा दीजिएगा। बस पूरी तरह से आपका ये बन चुका है इसी प्रकार से। और हमने ये सभी नामाकरण जो है इसी बुक से देखकर लिखा हूँ, अलग से नहीं लिखा हूँ, घबराइएगा मत। करने के बाद फिर हमें यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं इन दोनों स्टैंड को भी कलर करने के लिए तो इस प्रकार से आप कलर कर सकते हैं इन सभी स्टैंड को भी, ताकि देखने में कुछ खूबसूरत बढ़ जाए। ऐसे इस प्रकार से ये स्टैंड हो गया। देखिए कितना अच्छा लगने लगा। आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बदलाते हैं दूसरा चित्र। तो इस दूसरा में अवतल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के में दिया गया है उसी प्रकार से आपको स्केल बनाना है, स्टैंड बनाना, इस सब स्टैंड बनाकर जिस तरह से मैंने पर्दा वहाँ पे लगाया था उसी प्रकार से सबसे पहले यहाँ पे आपको उत्तल लेंस लगाना है, गोलाकार गोलिया लेंस है ये। और उसके बाद जैसे मैंने पर्दा लगाया था उसी प्रकार पर्दा लगा दीजिएगा, बस बन जाएगा। इस प्रकार किरण को दौड़ा दीजिएगा, इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप बना दीजिएगा। इसके अगला भी और आसान है। इस प्रकार से 3 रेखा खींचना है और ऐसे ऐसे किरण दौड़ा देना है, हो जाएगा। इसमें भी कोई लोचा नहीं है। रह गया बात अब ये वाला वोल्ट विभवांतर। तो अगला वीडियो में इसका भी फिगर लेकर आएंगे, आपको अच्छी तरह से समझा देंगे और हूबहू इसी प्रकार से फिगर बनेगा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोग को ये वाला अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी का भी एक नंबर ना कटे और अच्छी तरह से उनको एग्ज़ाम में नंबर मिल जाए, प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाए, अच्छे से एग्ज़ाम भी दे सके, अच्छा चित्र बना सके, अच्छा कुछ ज्ञान मिल जाए जो आपके लिए नाम लेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।